जरी फैमिली। रमज़ान के इस बरकत महीने में जरी फूड्स यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी बड़ी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो कम वक्त में कम पैसों के साथ और ज़्यादा देर के लिए स्टोर करने वाली होंगी। बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही आसान होगी। इससे पहले कि रेसिपी शुरू करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और जरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, झटपट इमली की चटनी बनाते हैं। सबसे पहले 1 कप इमली का पल्प ले लें, उसमें ऐड करें नमक, वैसे तो टेस्ट के मुताबिक होगा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया, फिर 2 टीस्पून आ जाएगा ज़ीरा पाउडर, भुना कोटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून आ जाएंगे चिल्ली फ्लेक्स और 1 टीस्पून आ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। 4 टेबलस्पून भर के चीनी आ जाएगी, वैसे गुड़ भी ऐड कर सकते हैं आप इसकी जगह पे। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो है और इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है। अच्छा, इस चना चाट में एक ट्विस्ट होगा बड़ा ही ज़बरदस्त, जिसके साथ बहुत मज़े के बनेंगे। अब थोड़ा सा पानी लेके उसमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर लेना है कॉर्नफ्लोर। इसको मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और मैं बताऊंगी कि किस पॉइंट पे ऐड करना है। ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे देखें काफ़ी पक चुकी है, चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी और थोड़ी सी पक चुकेगी तो फिर हम ऐड कर देंगे इसमें स्लरी कॉर्नफ्लोर वाली और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा और पकाएंगे। अच्छा, फ्लेम लो ही रखिएगा क्योंकि फिर ये गुठलियाँ बन जाएगी। ये देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और दूसरा स्टेप जो होगा ट्विस्ट वाला, वो ये है कि आपने आलू कट कर लेने हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए, छोटे छोटे पीसीज में कट कीजिएगा। इनको हमने कर लेना है फ्राई। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये कच्चे आलू हैं, ठीक है, उबले हुए नहीं है। अगर आपके जहन में ये आए कि उबले हुए आलूओं को आपने फ्राई करना है, तो ऐसा नहीं है। कच्चे आलू बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ऊपर से और इसके साथ इतना मज़ेदार चाट बनता है। या पूरा महीना स्टोर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली चाट एक दफ़ा आपने ट्राई कर ली ना तो आप हर रोज़ ज़रूर बनाएंगे। रमज़ान के पूरे 30 दिन आप बनाते रहेंगे, इतनी मज़ेदार है। इवन ईद पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। तो आलूओं को बेसिकली हमने ओवर कुक नहीं करना, जलाना नहीं है ऊपर से। बस इतना है कि लाइट सा ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर तक ये कुक हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुके हैं और अब इनको निकाल लेते हैं। अब ज़रा साउंड सुनिएगा आप लोग, आपको खुद आइडिया होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। देखा कितना ज़बरदस्त है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ तो अगले स्टेप में आ जाएगी समोसा पट्टी की बची हुई साइडों वाली किनारे किनारे सारे। तो इनको हमने फ्राई कर लेना है। और अगर आपने समोसा पट्टी की रेसिपी नहीं अभी तक देखी तो वो देख लीजिएगा। आई होप आपने देख ली होगी। बड़ी ही ज़बरदस्त है वो, बना के आप पूरा महीना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इवन वो ढेर सारी रेसिपीज़ में काम आ जाती हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्ती रोल पट्टी और समोसा पट्टी मैंने आपको सिखाई, लिंक नीचे होगा, देख लीजिएगा। अब जैसे ये क्रिस्पी और फ्राई हो चुके तो इसको निकाल लेते हैं और ज़बरदस्ती हमारी पापड़ी तैयार है। देखा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, झटपट बिल्कुल ज़बरदस्त सी पापड़ी भी तैयार और आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब हमने अगले सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने ऐड करना है 3 कप दही। थोड़ा सा थिक ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा तो वैसे तो जैसा मिल जाए। उसके बाद आ जाएगा नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर आ जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स आ जाएंगे और आपकी ज़रूरत के मुताबिक आ जाएगी ग्रीन चटनी। अगर बाद में और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मेरे हाथ पे शीशा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ना मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो हाथ दर्द कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ज़री फैमिली से प्यार इतना है कि मैं ना रह नहीं पाती और दूसरे हाथ से कर नहीं सकती। फिर आप लोग कहेंगे बाएं हाथ से क्यों कर रही हो, बाएं हाथ से क्यों कर रही हो, इसलिए आप लोगों को भी मुतमईन रखना होता है ना। फिर ऐड करेंगे चाट मसाला, आपकी ज़रूरत के मुताबिक होगा, अगेन वही बात। फिर आपने अच्छे तरीके के साथ इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, चाट मसाला वैसे तो आपके टेस्ट के मुताबिक ही होगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी चाट। उसके बाद हमने उबले हुए आलू ऐड करने हैं। उबाले मैंने अलग से थे और फ्राई अलग से किए थे, ठीक है। 1 कप आ गए चने, आप ब्लैक और वाइट दोनों ले सकते हैं। मेरे पास 4-5 दाने ब्लैक के थे, वो भी मैंने मिक्स कर लिए। फिर आ जाएंगे प्याज, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट के मुताबिक होंगी। जितनी ज़्यादा आपको जो चीज़ पसंद हो ऐड कर लीजिएगा। फिर टमाटर आ जाएंगे और फ्राई किए हुए आलू आ जाएंगे। अब देखा कितनी ज़बरदस्ती, कितनी कलरफुल और मज़ेदार सी चाट है। अब हमने इसको कर लेना है मिक्स। एंड पे आप चाट मसाला ऊपर डाल के भी सर्व कर सकते हैं। और अभी एक और चीज़ तो आपको दिखानी बाकी है, ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिए बस। अच्छे तरीके के साथ हो गए मिक्स। ये देखें ज़रा कितने यमी लग रहे हैं और कितने मज़ेदार हैं, बहुत ही लाइट वेट से होते हैं। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी ना खाइएगा, इफ्तार में फिर उससे मसला होता है और मैदा भी डिस्टर्ब होता है। अब साउंड सुने ज़रा, इस चीज़ को देख के ऐसा दिल पिघलता है ना, बस दिल करता है सारे की सारी चाट जो है ना अंदर डाल दें।
उसके बाद आपने इमली की चटनी ऊपर डाल के इसको सर्व कर देना है। बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी ही लाजवाब से हमारी पापड़ी चाट तैयार हो चुकी है। ट्राई कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। और ये एक बड़ा चमचा आप सबके लिए।